लोगों ने पहला सिंपल एग्जांपल देखा कि भाई जब कैंटिलीवर बीम सब्जेक्टेड टू डिफरेंट पॉइंट लोड्स, तो पॉइंट लोड जहाँ जहाँ चेंज होगा उसके बाद से सेक्शन आपको चेंज करना पड़ेगा। उसी को आगे फर्दर मूव करते हुए हमने नेक्स्ट एग्जांपल देखा, अगर हमारा यूडीएल भी लग रहा हो, पूरे बीम पे न लग किसी पार्ट में लग रहा हो, और पॉइंट लोड्स भी लग रहे हो, तो वो केस हम लोग डिस्कस कर रहे थे अभी। तो जैसा कि मैंने बता रहा था कि भाई अगर हम 1-1 पे सेक्शन 1-1 पर हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं कि हमारे पास हमने इक्वेशन लिखनी। सेक्शन 2-2 पे आए तो हमने जब इक्वेशन लिखी तो हमारे पास केस आया क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। क्वाड्रेटिक मतलब पावर 2 आई। पावर 2 को हम दो तरीके से प्लॉट करते हैं, या तो ऐसे प्लॉट करते हैं, एक अलग केस बताया था, अलग केस बताया था, या तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी बनेगी या फिर ऐसी बनेगी। ये कैसे डिसाइड करते हैं, मैंने बताया था कि आपको एंड पॉइंट पे तो कैलकुलेट करना ही करना है बीम के तो यहाँ पे एंड पॉइंट्स क्या होंगे, जहाँ पे यूडीए लग रहा है एक्स की वैल्यूटी वहां तक, एक्स की वैल्यूटी वहां से स्टार्ट होगी वहां तक खत्म होगी। यहाँ पे एक्स की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगी, एक्स इक्वल्स टू 1 टू एक्स इक्वल्स टू 3। इन्होंने यही प्लॉट किया, एक्स इक्वल्स टू 1 पे वैल्यूज निकाली, एक्स इक्वल्स टू 3 पे निकाली। ये इक्वेशन इसी इंटरवल के लिए वैलिड है, x इक्वल्स टू 1 से लेके x इक्वल्स टू 3, मतलब DE पार्ट के लिए ही वैलिड है इक्वेशन। और इसी पार्ट में हमारे पास कर्व आएगा, कर्व आएगा, ये वाला आएगा, ये वाला आएगा। तो ये डिसाइड करने के लिए मैंने बताया था, जब मिड पॉइंट पे कैलकुलेट करोगे तो इस वाले और इस वाले वैल्यू की एवरेज से कम आए, मतलब ये आया आपका 50 के आया, ये 0 है, ये 5 आया, ये 5 आया, ये 0 आया, तो इसकी वैल्यू अगर हमारी 2 आ रही है तो ये अलग कर्व बनेगा। अगर आप यहाँ पे 5 आया और यहाँ पे 0 आ रहा है और मिड पॉइंट पे वैल्यू आ रही है 3, तो ये अलग कर्व बनेगा। ये चेक करने का तरीका है, जब आप डालोगे तो आपको पता लगेगा धीरे धीरे आगे, जब आप सॉल्व कर लोगे वेरियस एग्जांपल तो आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको पता लगेगा कैंटिलीवर में ये वाला ही केस बनता है। कैंटिलीवर में आपको बता दे रहा हूँ स्पॉइलर में, जब आप सीखोगे कैंटिलीवर में यही वाला केस बनता है, पर यही वाला कर्व बनेगा ज्यादा मेजॉरिटी का। ठीक है, तो जब आप कैलकुलेट कर रहे हैं, जब आप नेक्स्ट सेक्शन कौन सा आया, 3-3, 3-3 सेक्शन आया। 3-3 सेक्शन की वैलिडिटी कहाँ से होगी, x इक्वल्स टू 3 से स्टार्ट होगा, x इक्वल्स टू कितने तक जाएगा, x इक्वल्स टू कितने तक जाएगा बेटा, सेक्शन 3-3 की वैलिडिटी बात कर रहे हैं, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, x इक्वल्स टू 3 से स्टार्ट होगा, कहाँ तक जाएगा, ये डिस्टेंस 1 है, ये डिस्टेंस 3 है, x इक्वल्स टू 5 तक जाएगा, टोटल 5 6 है, 1 माइनस किया तो 5 तक जाएगा, x इक्वल्स टू 3 टू 5 जाएगा। अब इसकी शेयर इक्वेशन लिखेंगे, यहाँ पे शेयर इक्वेशन क्या है, यहाँ पे शेयर फोर्स कितनी आ रही है, 3 प्लस 1 इंटू 2, 1 इंटू 2, क्योंकि एक्स का रोल आएगा नहीं, ये पूरा लोड आ जा रहा है यहाँ पे, एक्स इक्वल्स टू 2, मतलब एक्स इक्वल्स टू 0 हो जा रहा है, मतलब एक्स का रोल नहीं आ रहा, एक्स की पावर 0 हो जा रही है। तो कितना शेयर फोर्स आ गया, 3 प्लस 1 इंटू 2, तो कितना हो गया 5। शेयर फोर्स देखते हैं यहाँ पे, डीसी पार्ट की बात कर रहे हैं हम लोग, डीसी डीसी पार्ट में बात करिए, इक्वेशन लिखी हमने x इक्वल्स टू एक्स एट सेक्शन 1-1, मतलब सेक्शन 3-3 पे x के प्लस 3 प्लस 1 इंटू 2, 5, वहीं बेंडिंग मोमेंट की इक्वेशन लिखे हैं तो 3 इंटू एक्स, और क्या आएगा 3 इंटू एक्स प्लस माइनस 3 इंटू एक्स माइनस, बोलो बेटा, लोड लग रहा है -3 इंटू एक्स, और कौन सा लोड लग रहा है, यूडीएल का, यूडीएल का लोड पूरा लग गया। अब देखो यूडीएल का लोड लग गया 2 इंटू 1, अब ये लोड कहाँ पे लगेगा, इसके मिड पॉइंट पे लगेगा,
2 into 1 into x माइनस इसकी सीजी की डिस्टेंस यहाँ x बोलो बेटा। माइनस 2 होगा, x सर x माइनस 2। माइनस 2 हो जाएगा ना, हाँ उसके ये डिस्टेंस डिस्टेंस x 1 माइनस है, इसका सीजी 1 अप्लाई करेगा, 1 प्लस 1 2 हो गया, x 1 माइनस 2 2। एंड वो x में से माइनस। देखो इक्वेशन ये आ रही है 3 माइनस 3x माइनस 1 इंटू 2 इंटू x माइनस 2। अब आपको बोलना चाहिए सर यूडी लग रहा है तो पावर 2 आनी चाहिए थी, क्यों नहीं आई? ये सेक्शन देखो, इस सेक्शन बीसी पार्ट में यूडी नहीं लग रहा, यूडी लग रहा है डीई पार्ट, डीई पार्ट में ही हमारा पावर 2 आएगा, बीसी पार्ट में नहीं आएगा। क्लियर है? आप इसमें स्ट्रेट आप पावर इसकी 1 आ रही तो स्ट्रेट लाइन बनेगी, तो अभी देखेंगे। तो आपने डिफरेंट डिफरेंट एक्स को शिफ्ट किया, एक्स को 5 पुट कर दिया, तो आपने कैलकुलेट कर ली वैल्यूज, उसको आपने जब ग्राफ बना रहे लाइन स्ट्रेट लाइन खींच के उसके रिलेटिव आपने प्लॉट कर दिया, ऐसे ऐसे ऐसे। अब ये देखना है कि आप इसको स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करना है या फिर कर्व से ज्वाइन करना है, स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करना है या फिर कर्व से ज्वाइन करना है, वो आपको देखना है x की पावर कितनी है। आप x की पावर 2 है तो कर्व से ज्वाइन होगा, x की पावर 1 है तो आपकी स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन होगा। नेक्स्ट Okay, सेक्शन sir. आता, हाँ बेटा बोलो। नहीं सर, मैं कह रहा था ठीक है सर, जब नेक्स्ट सेक्शन आता है फोर्थ, बोलो बेटा। सर x की पावर 3 हो तो क्या मतलब क्या है? x की पावर भी तो 3 भी तो पॉलिनोमियल होता है, या तो ऐसा वाला आएगा और कर्व बनेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन थोड़ी कर्व ऐसे होती है, तो ये और ज्यादा कर्व लीनियर बनेगा, पॉलिनोमियल होगा ना ऐसे, यस सर। पावर 2 होगी, ये पावर 3 है, ठीक है। पर ठीक है आपको नहीं प्लॉट करना आ रहा ना कि सर ऐसा बनेगा वैसा बनेगा, तो आप डिफरेंट डिफरेंट प्लॉट आप देखो, यहाँ पे आप वैल्यू डालोगे, ये दूसरी वैल्यू डाली, तीसरी वैल्यू डाली, चौथी वैल्यू डाली, और कर्व से ज्वाइन कर दो आप ऐसे, तो आपका प्लॉट बन जाएगा। आप उसको लिख दो 3 डिग्री कर्व। ये कौन से में आएगा यूवीएल का 3 डिग्री कर्व, मतलब जब ये 3 डिग्री कर रहा है, अब यूडीएल लग रहा है तो 2 डिग्री करवा रहा है, तो ये जब यूवीएल लगेगा तब आपका आएगा 3 डिग्री का। जब आगे देखते हैं, अभी तो आपका इसमें 3 लेक्चर और चलेंगे इसमें, ठीक है। ये सेक्शन 4 पे लिया, सेक्शन 4 पे लिया तो आपकी शेयर फोर्स इक्वेशन लिख लो कितनी आएगी, 3 प्लस 2 इंटू 1 इंटू 2 प्लस 2, देखा शेयर फोर्स इक्वेशन आ रही है। कौन से सी की बात कर रहे हैं, 3 प्लस 2 1 प्लस इंटू 2 प्लस 2 7 आ गया। बेंडिंग मोमेंट की इक्वेशन लिखेंगे, बेंडिंग मोमेंट की इक्वेशन बोलो मेरे साथ क्या आएगी, 3 इंटू एक्स 3 माइनस into x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू 2 इंटू एक्स माइनस 2 2 2 माइनस 2 एंड इंटू उसके बाद माइनस 2 इंटू minus 2 x माइनस यहाँ पे 5 डिस्टेंस तो 3 5 मतलब x माइनस 5। x minus 5 हो जाएगा माइनस। परफेक्ट वेरी गुड वेरी गुड। इन लोगों को समझ में आ गया जो 3 बोल रहे हैं plus मेरे साथ, 2 इनको क्लियर है चीजें, ठीक है। और जब आप इन सबको प्लॉट कर दो, वैल्यूज निकाल लोगे, तो जब जैसे मैंने आपको बताया, जैसे ये प्लॉट करना बताया था, ऐसे ही इसको प्लॉट करो तो उसका उसका शेप ऐसा आएगा। मैंने जो आपको 2 क्वेश्चन किए दिए थे उसको प्लॉट करने को बोला था, इसलिए कहा था कि आपको प्लॉट करना है। यस सर, कर लिया प्लॉट। क्लियर है यहाँ तक? अब यस सर, क्लियर है। हाँ सर क्लियर है। नेक्स्ट हम लोग चल रहे हैं, अभी तक हम देख रहे थे कैंटिलीवर का केस। कैंटिलीवर में सर बहुत- सर बोलो बोलो सर एक मिनट सर, आप इसमें सेक्शन कैसे डिवाइड कर रहे हैं? इसमें इस वाले में जी सर, जो अभी पहले बताया ना, इस ये वाला
यस सर। सर इसमें 4 सेक्शन है, उसमें 3 था, मतलब कैसे डिवाइड हो रहा है, थोड़ा बता दीजिए इसके ये बारे में। मैंने आपको बताया था, जहां पर आपकी लोडिंग चेंज हो, बीम का सेक्शन चेंज हो, या फिर नया लोड इंट्रोड्यूस हो, तो जहां जहां इंट्रोड्यूस होगा वहां वहां आपको नया सेक्शन इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा या लेना पड़ेगा। अगर हम इसी की मैं बात करता हूँ, मेरे को नहीं पता था, अभी मैं सब बता देता हूँ। ये आपके पास फ्रेश एग्जांपल है कि अब मैं बताओ कि सर मेरे को ये बताओ मैं कैसे, मैं बीम में फ्री एंड से मूव करना शुरू किया भाई। यहाँ ई बी पार्ट में देखा, यहाँ बी से चल रहा हूँ, 3 किलोमीटर लूप चल रहा है। जैसे ही ई पे आया तो मैंने देखा यार लोड चेंज हो गया। लोड चेंज हो गया मतलब पॉइंट लोड लग रहा था, अब यूडीएल भी आ गया। तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में एक सेक्शन आएगा ही आएगा, ठीक है। अब जब ईडी पे आया, तो देखा मैंने ये 3 किलोमीटर भी लग रहा है और यूडीएल भी लग रहा है। तो इस सेक्शन में लोडिंग डिसाइड करने के लिए मेरे को दूसरा सेक्शन लेना पड़ेगा। तो मैं ईडी से मूव करके डीसी पे आया। देखा मैंने यूडीएल खत्म हो गया। यूडीएल खत्म हुआ इसका मतलब लोडिंग चेंज हुई। लोडिंग चेंज का मतलब कि कोई लोड लग रहा हो हट जाए, कोई एक्स्ट्रा लोड इंट्रोड्यूस हो जाए, या फिर सारी लोडिंग हट जाए। समझ रहे हो, लोड आना या हटना वो लोडिंग चेंज होने के अंदर आता है। जब आप बी से ई की तरफ मूव कर रहे हैं तो ई पे नया लोड इंट्रोड्यूस हुआ तो आपको नया सेक्शन लगाया, सेक्शन खत्म करने के बाद। जब आप डी से सी की तरफ जा रहे हैं तो आपने देखा यूडीएल खत्म हो गया, तो नया सेक्शन आपको इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। जब आप डीसी से सी ए पे जा रहे हैं तो आपने देखा एक नया लोड आ गया, तो आपको नया सेक्शन इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। इन शॉर्ट, जहां पे भी आपकी लोडिंग कंडीशन चेंज हो तो आपको सेक्शन इंट्रोड्यूस करना पड़ता है। क्लियर है? यस सर। यहाँ पे आपने 3 क्यों करे थे? 30 आप सी डी से जब डीसी पे डी सी बी पे मूव कर रहे हैं तो आपने देखा नया लोड इंट्रोड्यूस हो गया, तो आपको सेक्शन इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। सी बी से आप बी ए पे मूव कर रहे हैं तो आपने देखा 50 किलोमीटर आ गया, क्यों आ गया तो इसी वजह से आपको नया सेक्शन इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। ये लोड 15 किलोमीटर किसकी वजह से आया भाई? कोई लोड आ गया, कोई मशीन ला के आपने रखी बीम पे, कोई आपने नया कोई सेवरल रीजंस आते हैं कि कोई किसी भी तरीके से लोड आ सकता है। आप जनरल प्रैक्टिकल में देखो कि भाई पहले 2 स्टूडेंट्स बैठते थे, 3 स्टूडेंट्स और आ गए, तो आप उस सीट बेंच पे बैठने लग गए। कोई भी तरीका हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे लोडिंग कंडीशन चेंज होगी तो आपको सेक्शन चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। क्लियर है? यस सर। अब आते हैं कैंटिलीवर का केस खत्म हुआ, अब आते हैं सिंपली सपोर्टेड। सिंपली सपोर्ट कैंटिलीवर में मैंने बताया था कि सबसे इजी फ्री एंड को फिक्स्ड एंड में कर जाओ, संभव कहता है। अब जब सिंपली सपोर्टेड की तरफ आते हैं, पहला केस लेते हैं कि भाई सिंपली सपोर्टेड में, सिंपली सपोर्टेड का मतलब क्या है? दोनों एंड पे सपोर्ट लगा रहा हूँ। तो पहला केस लेते हैं कि मिड स्पान पे डब्ल्यू लोड कर रहा हूँ। तो आपको यहाँ से जैसा उन्होंने पूछा था कि सर फ्री एंड टू फिक्स्ड एंड मूव करना है या फिर लेफ्ट टू राइट मूव करना है, राइट टू लेफ्ट मूव करना है, आप इसमें कहीं भी मूव करो। यहाँ पे रिएक्शन आ रही है आर ए और आर सी, आपको ये कैलकुलेट पहले करनी पड़ेंगी फॉर राइटिंग द इक्वेशन। आप सेक्शन तो यहाँ पे लिखोगे, x1 पे सेक्शन लिखोगे, आप सेक्शन लिखो 1 सेक्शन लोगे। अब सेक्शन 1 के लिए क्या रिएक्शन आना, तो रिएक्शन फाइंड करोगे। रिएक्शन फाइंड करने के लिए मैंने बताया था इक्विलिब्रियम इक्वेशन का यूज करेंगे। summation of all forces should be 0, horizontal as well as vertical, and moment at about A should be 0, क्योंकि ये हिंज है, हिंज पे मोमेंट 0 आता है। उसका यूज करके आप आर सी और आर ए निकाल लोगे, फिर आप इक्वेशन लिखोगे। ये मैंने कहा था कि आप स्टार्टिंग में जगह छोड़ दो या फिर एंड में आके बनाओ। मैं जनरली एंड में आता हूँ। बहुत से लोग कहते हैं कि जब आप कंपटीशन का तैयारी करते हो तो कई बार होता है कि आप इक्वेशन लिख के बहुत टाइम वेस्ट कर लेते हो। अभी आपको इक्वेशन लिखने की जरूरत पड़ रही है। जैसे जैसे आगे आप पढ़ जाओगे तो इक्वेशन लिखने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट प्लॉट करोगे इसको। आपको
तो इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी, आप डायरेक्ट प्लॉट करोगे। तो जब हम लॉन्ग रन की बात करते हैं, ये लोग पहले प्लॉट इसलिए कर देते हैं कि जब आप कंपटीशन में मेंस का एग्जाम लिखते हो या फिर आप कॉलेज में एग्जाम लिखते हो, इक्वेशन के लिए टाइम नहीं बचता, शॉर्टेज ऑफ टाइम होता है, तो आप इक्वेशन में लिख के आपने सपोज इक्वेशन सारी लिख दी, ये प्लॉट नहीं किया, तो आपको लेस देन 30% मार्क्स मिलते हैं। अगर आपने सिर्फ प्लॉट कर दिया और प्लॉट सही है, प्लॉट का मतलब आपने ऐसे बिल्कुल सही बना दिया और आपने इक्वेशन आधी लिखी, तो आपको मोर देन 60 या 70% मिलने के चांसेस होते हैं। ये बुक वाले उसी रूल को फॉलो करते हैं, तो पहले आपका फिगर बना देते हैं, ड्रॉ कर देते हैं, बाद में इक्वेशन लिखते हैं, क्योंकि आप प्रैक्टिस होती है। अगर कॉम्प्लेक्स केस है तो आप पहले इक्वेशंस लिखो, उसके बाद मूव करो प्लॉटिंग पे। तो इसमें पहले इन्होंने क्या किया, पहले इन्होंने इक्विलिब्रियम इक्वेशन का यूज किया, आर ए और आर सी कैलकुलेट कर लिया। अब यहाँ पे सेक्शन लिया सी से कितने सेक्शन लेंगे पहले यहाँ पे बताओ, एक सेक्शन लेंगे, दो सेक्शन लेंगे, सर 2। तीन क्यों नहीं लेंगे? क्या सर? तीन सर 3 ले नहीं सकते क्योंकि सर इसमें सिर्फ हम 2 ही पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक बीसी एंड एक एबी। और Yes, अगर sir. यहाँ पे एक और कोई लोड लग रहा होता तो हम लोग बात करते कि भाई 4 सेक्शन लेने पड़ते, यहाँ पे लेते 3 सेक्शन लेने पड़ते, सब करते। ठीक है, तब करते। हाँ सर, उसमें लोड एक ही है तो 2 ही लोड सेक्शन में एक ही डिवाइड है, होगा। एक ही चेंज आ रहा है। लोड का क्या बीम में मूव कर रहे हैं तो बीच में एक लोड आ गया तो सेक्शन आपको चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको जो साइन कन्वेंशन सिखाया था वो यहाँ पे आपको बहुत ध्यान रखना है। आर सी भी ऊपर आ रहा है, आर ए भी ऊपर आ रहा है, मगर सेक्शन के लेफ्ट हैंड साइड से ऊपर जाने पे पॉजिटिव होता है, सेक्शन के राइट हैंड साइड से ऊपर जाने पे नेगेटिव होता है। तो ये चीज आप देख लो, ये चीज यहाँ पे फॉलो होती है, ये चीज आप देख लो ध्यान से। तो बता रहे थे कि आपने रिएक्शंस कैलकुलेट कर ली, रिएक्शन कैलकुलेट करने के बाद 2 सेक्शन लगाया, पहले सेक्शन यहाँ से लिया, ए भी लिया होगा पार्ट, आप ए भी ले लो, कहीं भी ले लो, आपको दोनों सेक्शन लेने, ए भी आपने ले लिया, कंसीडरिंग सेक्शन ए भी, W/2 रिएक्शन आया था, एक्स डिस्टेंस से लेकर शेप कोट है, एक्स एक्स कितना हो गया W/2 पॉजिटिव, टू राइट हैंड साइड से अपर डायरेक्शन में शेप फोर्स पॉजिटिव होता है। अब बेंडिंग मोमेंट देखो, बेंडिंग मोमेंट आ रहा है, बेंडिंग मोमेंट आ रहा है W/2 इंटू एक्स, ये आपका पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव क्यों होगा? ये सैगिंग मोमेंट है, ये इस टाइप का, ये जो मोमेंट जनरेट होगा ये इस टाइप का होगा। कैंटिलीवर में कैसा हो रहा था, ऐसा हो रहा था, ये हॉगिंग मोमेंट होता है, ये सैगिंग मोमेंट होता है। सैगिंग को हम पॉजिटिव से रिप्रेजेंट करते हैं, तो मोमेंट कैसा जनरेट हो रहा था, पॉजिटिव साइन का W/2 इंटू एक्स। अब एक्स की वैलिडिटी कहाँ से कहाँ तक होगी, मिड पॉइंट पे लग रहा है 0 से L/2, 0 to L/2 आ गया WL/4, 0 का आपने प्लॉट किया, स्ट्रेट लाइन है क्योंकि x की पावर 1 है, x की पावर 1 है तो स्ट्रेट लाइन ज्वाइन कर दिया। वैसे आप दूसरा सेक्शन लिया आपने, यहाँ से लिया BC पार्ट के लिए, x सेक्शन फ्रॉम A से ले लिया उन्होंने, W किधर निकल गए, लिखा W/2 माइनस W आ गया। वैसे बेंडिंग मोमेंट के W/2 इंटू एक्स माइनस W, ये W x माइनस L/2 सॉल्व किया, ये वैल्यू आ गई, आपने प्लॉट कर देंगे तो कैसा आएगा। यहाँ तक क्लियर है? आपके लिए होमवर्क ये है कि एक बीम है सिंपली सपोर्टेड, उस पे यूडीए लग रहा है, W का, इसकी लेंथ है L। आपको इसका शेयर फोर्स बेंडिंग डायग्राम प्लॉट करना है। आप ग्रुप पे डाल सकते हैं, आप सॉल्व करते हो तो ग्रुप पे डाला करो, बाकी लोगों को इंस्पिरेशन मिलती है, 2-4 बंदे करेंगे तो क्लियर होगा, डाउट क्लियर होंगे कि भाई किसी एक बंदे ने
क्लियर हुआ? आपस में शेयर किया करो कि भाई मैंने सॉल्व कर लिया है, आप चेक कर लो, मैं आपका चेक कर लेता हूँ, फिर दोनों को कोई डिफरेंस आता तो सर से डिस्कस कर लेंगे। ये बहुत बेसिक एग्जांपल है, ये आप लोग सॉल्व कर रहे हो अभी, आगे चल को ये आपको याद होने चाहिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो जब आप और आगे जाओगे आप चैप्टर 7 और 6 में करोगे, ये वैल्यूज याद होनी चाहिए। ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है। बेंडिंग मोमेंट इन सिंपली सपोर्टेड बीम सब्जेक्ट टू पॉइंट फ्लोट एट मिड पॉइंट, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, WL/4। ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। अभी आप इनिशियल वेट पॉइंट पे हो, तो इसलिए आपको याद करने के लिए नहीं किया जा रहा है कि आप अभी पहले सॉल्व करना सीखो। सॉल्व करोगे तब ये आएगा। जो सर जो आपने अभी क्वेश्चन थे इसमें सर SFT एंड BMT दोनों बनाने हैं ना? दोनों बनाना। ठीक है सर। ठीक है, ये बना के मेरे को सबमिट करना। कोई डाउट है यहाँ तक किसी को? सर मैं कह सर आप- रिवाइज करके आएंगे सर SFT या सर सिद्धार्थ मोहन, आपकी आवाज क्लियर नहीं आती है बिल्कुल। सर यहाँ बस नेटवर्क इशू से सर बोल रहा था चलो ठीक है। भाई आप ना मीटिंग में मैसेज कर दो। आता है कि नहीं आता? किसी को कोई डाउट है तो चैट बॉक्स में सर लिख मैं सकता कहता है। सर आ रही है सर आवाज अब? हाँ आ रही, बोलो। सर आ रही है सर आवाज जरा? हाँ आ रही हाँ बेटा, सर मैं बोलो। कहता हूँ सर CF फॉल्ट डायग्राम या सर हाँ सर बोल रहा हूँ सर जो CF फॉल्ट डायग्राम होता है सर, अगर सर में सर वैल्यू नहीं पता तो सर पहले तो बना ही नहीं पाएंगे सर उसको सर, या सर मतलब तो तब तो अच्छा, सर वैल्यू आपको नहीं पता सर पहले सॉल्व करेंगे तभी ना सर बनाएंगे। आपका डाउट सही है, मगर तो हो जाएगा इसमें L वगैरह लेंथ, इसको L लेना है उसको डिवाइड कर दो, वैसे करके देखो, करना पड़ेगा। हाँ मैं कहता हूँ, अगर ये WL/4 है, कोई क्वांटिटी बाई 4 है वो ज्यादा होगी, या फिर कोई क्वांटिटी बाई 2 है वो ज्यादा होगी। इन दोनों का रिलेटिव तो प्लॉट कर सकते हैं कि भाई ये तो छोटी होगी, ये ज्यादा होगी। ये 0.5 आर आ रही है। अब आर की वैल्यू दोनों में तो कांस्टेंट है, ये 0.25 आएगी। जैसे ही यहाँ पे आप प्लॉट करोगे, यहाँ पे आप देखोगे कि भाई W/2 है, यहाँ पे W/4 है, तो ये चीज यहाँ पे आप डिफरेंट वैल्यू देखोगे तो आपके रिलेटिव से पता लगे W/L ये तो कांस्टेंट है, बाकी जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू आ रही है वो डिसाइड करेगा कि भाई छोटी वैल्यू बड़ी वैल्यू है। आपको तो रिलेटिवली प्लॉट करना है ना कि भाई यहाँ पे सेक्शन, यहाँ पे ये लाइन छोटी आएगी या बड़ी आएगी। ये 0.5 है, ये 0.5 है, इनटू WL है, WL कुछ भी हो सकता है। इन्होंने प्लॉट किया नहीं किया? यस सर। ठीक है, यस ठीक है सर। अब यहाँ पे दूसरी क्लास है 11 बजे। चलो ठीक है, यहाँ इसको शेयर करना है, जिनके पास बुक नहीं है उनके लिए शेयर कर दूंगा। इसकी क्वेश्चंस आप खुद लिखना शुरू करिए। ये जितने स्टूडेंट्स हैं आए हुए हैं, इनसे मैं नेक्स्ट टाइम पे क्वेश्चंस पूछूंगा, नाम लूंगा आपका, आपको एक क्वेश्चन बतानी होगी कि क्या क्वेश्चन आनी चाहिए। नेक्स्ट टाइम पे आपने नहीं बताया तो आपको क्लास से बाहर निकाल दिया जाएगा। मेरे को मजबूरन ये एक्शन लेना पड़ेगा क्योंकि आप पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। आपको नहीं आ रहा आप पूछिए, मैं बताऊंगा, मगर आपको रिस्पॉन्स देना पड़ेगा कि भाई आपको क्वेश्चन लिखना आ रही है नहीं आ रही। उसके लिए आपको एक दिन मिल रहा है, आप इस क्वेश्चन की इक्वेशन लिख के मैच करिए कि नीचे क्या लिखा मैंने सही लिखी है या नहीं लिखी। इस बुक की क्वेश्चंस में कोई डाउट नहीं है, आप बाद में निकाल कर सब बुक में गलत लिखते हैं, नहीं बुक की क्वेश्चन सही। क्लियर है? शेयर बेटा, अटेंडेंस ले लेना, आज के लिए इतना रखते हैं, ठीक है।